हाय माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आप कौन से रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है जो मैं आज आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि किस तरीके के रिलेशनशिप में हैं अभी आप हाल फिलहाल। ठीक है, तो यही है आज की रीडिंग कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में हैं, सोलमेट में है, कार्मिक में है, कार्मिक सोलमेट में है, लाइक वट एवर द रिलेशन यू हैव। आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने पिक करना है 1 2 3। ठीक है, 1 2 या 3। एक से ज्यादा लोगों के लिए भी आप नंबर्स चूज कर सकते हैं। यू नीड टू पिक योर नंबर ओनली। ठीक है जी, नंबर आपने पिक करना और कुछ नहीं करना, आपने नंबर पिक करना है। एंड आप लोगों ने अपनी करंट सिचुएशन देखनी है। अगर आपकी करंट सिचुएशन आपके प्रेजेंट से मैच हो रही है देन गो अहेड एंड यही आपकी रीडिंग है। अगर नहीं कर रही है तो आप दूसरा वाला नंबर पिक कर लीजिए। ठीक है, विद दैट सेम पर्सन नेम। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा बोलते हैं कि प्लीज है ना आप बर्थ नंबर और इन पे बनाइए। लेकिन गाइज मुझे ना गाइडेंस आज यही आई कि मैं नंबर्स रखूं आप लोगों के लिए, तो मैंने नंबर्स रखे हैं। आप लोगों ने नंबर्स में से पिक करना है। ठीक है, फॉर योर पर्सन। आप एक से ज्यादा लोगों के लिए भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 आप लोगों ने पिक करना है फ्रॉम दीज 3 नंबर्स। एंड आप लोगों ने सिलेक्ट करना है दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद योर पर्सन। इट डजेंट मैटर कि आप अभी हाल फिलहाल उनके साथ सेपरेशन में हो, यूनियन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो। ठीक है, समझ गए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों ने इस 1 को चूज करा था ना तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, चलिए चेक इन करने की कोशिश करते हैं। कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे आपके लिए और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशनशिप है आप लोगों का, क्या रिलेशनशिप है आप लोगों का। सो पाइल नंबर 1 पीपल, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन यू हैव विद योर पर्सन। द मिजार का कार्ड है हमारे पास। आप दोनों में से एक बहुत ज़्यादा धनी हो सकता है या फिर स्टेबल हो सकता है और एक के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेटिंग गो के कार्ड है हमारे पास, बट मैं फिर भी आज सारे कार्ड्स निकालूंगी और फिर आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, फ्लावरिंग। बॉटम ऑफ द डेक कॉन्शियसनेस का कार्ड है हमारे पास। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। 1 वालों की रीडिंग है ये, 1 वालों की रीडिंग है ये। ठीक है, इन बात हो रही है एनर्जीज की, तो एनर्जी ऑरिकल का तो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हॉस्टैलिटीज। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। केयरिंग कनेक्शंस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम ऑफ द डेक 7 चक्र, यूरियल भी है हमारे पास। नाउ लेट मी चेक फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। टैरो से भी देखेंगे हम एक बारी। वाह, दिस इज द ब्यूटिफुलनेस, सीरियसली यही खूबसूरती है। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए अरेंज कर सकूँ जगह, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दिख सके कार्ड्स। द सन, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वांड्स। अब आप लोग बोलेंगे सन को बीच में क्यों रखा है, बताऊंगी। इसका भी एक अलग ही रीजन है। 3 ऑफ सोर्ड्स, द मून, पेज ऑफ वांड्स।
बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। अभी बहुत नहीं हुए, कुछ कार्ड्स और निकालने हैं मुझे। आप लोग बोर हो गए हैं कार्ड शफल देख देख के, तो प्लीज थोड़ा सा टैप टैप कर दीजिए एक बारी, क्योंकि कार्ड्स निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टू गो का कार्ड है, ओके। सेरेनिटी, टू द सी, कम्युनिटी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, कम टू द एज। अब सुन लीजिए सबसे पहले पाइल हमें क्या बता रही है। फर्स्ट पाइल, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है गाइज, आप लोगों की रीडिंग कुछ इस तरीके से है। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा साइड में रखती हूँ ताकि आप लोगों को पुराने वाले जो पहले निकाले थे हमने उनको चेक इन कर सके हम। बात ऐसी है कि अभी आप हाल फिलहाल कम्युनिकेशन टर्म्स में नहीं हो, या ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन है बट उतनी नहीं है जैसे कि एक लव रिलेशनशिप में होनी चाहिए। लाइक यू गाइज आर इन अ सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जहां पर ना आपको कुछ समझ में आ रहा है ना इस बंदे को कुछ समझ में आ रहा है, एंड यू आर गेटिंग द सिचुएशन वर्स एंड वर्स। बहुत ज्यादा खराब पे खराब होती जा रही है सिचुएशंस, एंड आप काफी ज्यादा लेट गो करने की कोशिश कर रही हो, आप काफी ज्यादा परेशान से हो रही हो, आप सोच रहे हो ऐसा क्या किया जाए जिससे सब कुछ सेटल हो जाए, जिससे सब कुछ सही हो जाए, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। आपको काफी ज्यादा ना बुरा लगता है जब आप और कपल्स को देखते हो अपने आजू बाजू ना, कि देख वो भी इतने खुश है, वो भी इतने खुश है, ये है वो है। जब आप अपने आप को देखते हो और अपने इस रिलेशन को देखते हो तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो। इनफैक्ट दुखी होने के साथ साथ एक चीज जो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट देख रही हूँ वो है कि आप ऐसा अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो, लेकिन ये बहुत पुरानी बातें थी। अभी की आपकी करंट एनर्जी पता है क्या चल रही है? आप जब से ये बंदा आपकी जिंदगी में आया है ना, आपने कमाल करना शुरू किया है। कमाल इन सेंस कि जब से ये पर्सन आपकी जिंदगी में आया है तब आप अपना सही मकसद जाने हो जिंदगी का। जब से ये पर्सन आपकी जिंदगी में आया है आप अपना करियर बिल्टअप करने में आए हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो जब से ये पर्सन आपकी जिंदगी में आया, बिकॉज वी हैव द डोर टू वैल्यू कार्ड, कि जब इस पर्सन ने आपको बिकॉज ऑफ हिज और हर मदर, फैमिलीज, थर्ड पार्टी, करियर, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी, जिस भी रीजन, नेगेटिव मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक ऑल्सो, ठीक है, चाहे जिस भी मर्जी से जब इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को लेट गो किया था, गायब हो गए थे ये, ठीक है, अचानक से हो सकता है इस पर्सन ने ना अचानक से सडनली आकर के आपको बताया ऐसे ऐसे हो गया है एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन और गुड बाय कर देते हैं, ये वो बहुत हद ड्रामा हुआ है। मतलब आपकी जिंदगी में इस बंदे के आ जाने से आपने एक दिन खुशी का नहीं देखा, एक लम्हा खुशी का नहीं देखा है। हर लम्हे में कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, पेन, दर्द, एहसास ऐसा ही रहा है। और आपने करने की बहुत कोशिश करी है इस रिश्ते में, आपके पर्सन ने भी बहुत सारे एफर्ट्स डालने की कोशिश करी है, बट कहते ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो वो रही जाने वाली बातें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज, जब ये सारे ड्रामा, नाटक नौटंकी हुए उसके बाद में आपने समझना शुरू किया दैट व्हाट इज टैरो। पहले आपको पता ही नहीं था दैट टैरो क्या होता है, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता ही नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर करके आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे वंडर्स किए हो, बिकॉज वी हैव द फ्लावरिंग कार्ड। आप लोगों का अपना करियर सेटल हुआ हो, आप लोगों का अपना कुछ अच्छा क्रिएट हुआ हो, किसी तरीके का गुडनेस क्रिएट हुई हो, ठीक है, किसी तरीके का कोई क्रिएशन भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो यानी कि आप जब से इस पर्सन से एक यूनियन में आए, यूनियन में आने के बाद फिर आप इस पर्सन से जुदा हो गए, फिर जुदा होने के बाद में आपने अपने आप को ग्रो किया, एंड राइट नाउ यू आर ग्रोइंग योरसेल्फ, और ये बंदा आना जाना आना जाना आना जाना करता ही रहता है, ठीक है, इसका आना जाना होता ही रहता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है आप लोगों के लिए, फॉर श्योर मुझे यहाँ पे लग रहा है दैट दिस इज एन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप फॉर श्योर। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के भी अपने कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉल्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कार्मिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है दैट दिस इज एन प्योर ट्विन फ्लेम फॉर्म, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, यानी कि हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने अपने इस ट्विन पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया था जिसका भुगतान भी आपने देना है और अपने आप को हील भी करना है। तो ये बहुत ही
कमाल बात हो गई, बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया, लेकिन आप जरूर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत सारे लोगों के लिए पाइल नंबर 1, दिस इज एन हाईली हाईली कंफर्मेशन दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। बिकॉज वाई सो, बिकॉज दिस इज एन केयरिंग कनेक्शन। अब आपने कैसे पहचानना है कि ये मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है या फिर ये मेरा कार्मिक ट्विन फ्लेम है? सिंपल सी बात है कि अगर ये बंदा बहुत परेशान रहता है, दुखी रहता है, दूसरी बात सिर्फ और सिर्फ आपको याद करता है, अगर इसकी तबीयत सही नहीं रहती है, अगर इसको हर वक्त किसी तरीके का बर्डन फील होता है, हम्म, या फिर आपको ये चीज पता है कि इन्होंने अपने करके नहीं छोड़ा है मेरे को, समझ रहे हो, अपनी वजह से नहीं छोड़ा है मेरे को, इस बंदे ने मुझे इसलिए छोड़ा है, इस रिलेशनशिप को इसलिए लेट गो किया है बिकॉज हम दोनों के बीच में या तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वेशन है या फिर किसी तरीके की नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है। इसने खुद से नहीं छोड़ा, इसने हमेशा इस रिलेशनशिप को बनाने की ही कोशिश करी है, हमेशा विक्ट्री ही चाहिए इस रिश्ते के अंदर, बट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स इशू या फिर किसी तरीके का ना, मतलब कहते हैं ना, कई बारी माँ का इशू हो जाता है, भाई माँ नहीं मान रही है मेरी, तो कई बारी अब्बा नहीं मान रहे होते हैं ठीक है, कई बारी क्या हो जाता है, कई बारी क्या हो जाता है, फैमिली का मैनिपुलेशन अगर है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि भाई बंदा तो बहुत कुछ चाहता है, बट येस उसके लिए प्रायोरिटीज और भी बहुत सारी डिफरेंट है। सो दिस पर्सन इज माई ट्रू ट्विन फ्लेम। लेकिन अगर आपके पर्सन ने बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ओके, थर्ड पार्टी आपकी जगह लेने वाला कोई भी बंदा हो सकता है, कोई लड़का या लड़की जो भी आप देख रहे हैं बेस्ड ऑन दैट जेंडर, या फिर अगर इसलिए बिकॉज उनको ही समझ में नहीं आई चीजें, ठीक है, या उन्होंने कुछ नेगेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी, तो आप समझ जाइएगा दैट दिस पर्सन इज माय कार्मिक ट्विन, ठीक है। अब बात ऐसी है कि आगे चल करके इस रिलेशनशिप में और भी बदलाव आने वाले हैं, आप ग्रो करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। वी हैव दिस ब्यूटीफुल कार्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड वी हैव। आप बहुत सारी मेहनत करेंगे, बहुत सारी तरक्की करेंगे, आप करते ही चले जाओगे, करते ही चले जाओगे, और आप एक चीज नोटिस करोगे, और वो चीज क्या नोटिस करने वाले हो आप? 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री जरूर आएगी। एंड अगर आप लोगों ने यहाँ पे कार्ड्स में देखा हो तो टाइम टू गो का कार्ड है। जब ये बंदा चला गया ना तो आपने टोटली सरेंडर कर दिया, अपने आप को बहुत ही ज्यादा परेशान पाया, और बहुत सारे लोगों के लिए बिकॉज ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन की वजह से इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आए हैं। बट कॉन्शियसनेस फ्रॉम दिस बॉटम ऑफ द डेक, कॉन्शियसनेस, आपको अंदर ही अंदर पता है दैट व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट विल डेफिनेटली बी हैपन इन योर लाइफ, ठीक है, वो चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। एंड यहाँ पे 7th चक्र का भी कार्ड है, तो मैं बोलूंगी कि आपके इनर इंट्यूशन, आपकी जो साइकिक पावर्स हैं, नाउ डोंट टेल मी व्हाट इज योर 7th चक्र प्लीज, हाँ, आप लोगों को पता है, मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, कमेंट करो मुझे नीचे क्या होता है 7th चक्र, कौन सा वाला चक्र होता है, ठीक है, एंड स्पेशली फॉर व्हाट होता है। तो आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा बदली हैं एंड आप भी बहुत ज्यादा बदले हो। तो जैसे जैसे आप बदलते जाओगे वैसे वैसे ये रिलेशनशिप जमीन पर आता चला जाएगा, ओके, वैसे वैसे ये रिलेशनशिप आप देखना शुरू कर दोगे कि हाँ कितना ज्यादा बदल रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, आप ऐसा फील करना शुरू कर दोगे, देखना, मुझे ऐसे फीलिंग्स हैं यहाँ पे। नाउ लेट मी चेक गाइस फॉर यू व्हाट इज द एडवाइजेस। तो ये तो क्लियर हो गया, आप में से पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत सारे लोग ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं एंड बहुत सारे लोग कार्मिक ट्विन फ्लेम्स हैं, लेकिन है ट्विन फ्लेम, एंड यू नीड टू spiritually awaken yourself for the reconciliation with this partner. Ask your angels, आपके एंजल से आप पूछ सकते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है आप उनकी प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक स्तर बढ़ाने के लिए। दूसरा है कम्युनिकेट क्लियरली, जब भी ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए तो आपने उनसे क्लियर कम्युनिकेट करना है, ठीक है, एकदम क्लियर कम्युनिकेट करना है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज अबेंडेंस, अपने करियर, अपने फ्यूचर एंड अपने अबेंडेंस पर काम करना इन एनी हाउ, एंड देन यू विल सी दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस पर्सन इज कमिंग अहेड इन योर लाइफ, ओके। तो टेंशन नहीं लेनी है, क्लियर कट रहना है, अच्छा सोचना है, फॉर श्योर इस पर्सन के साथ बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 तो आप लोगों के लिए आया कि दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम फॉर श्योर, ठीक है। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इफ यू want any kind of personal paid reading for yourself then go ahead and मैसेज करें मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने 2 नंबर को चूज करा था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक इन करने की कोशिश करते हैं, टैप इन करते हैं आपकी एनर्जीज में और जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद योर पर्सन राइट नाउ, ओके। चलिए चेक इन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं।
माइंड, कॉम्प्रोमाइज, बर्डन, maturity. Bottom of the deck, patience. Let me check from the energy oracles also. Victory, storm warning, tower card. ठीक है. Okay. What's next? These are the next cards we will use. मुझे इंट्यूशन तो आ गई है कि क्या कनेक्शन है ये, बट मैं और कार्ड्स देखना चाहती हूँ. Five of Wands, Queen of Wands, Eight of Cups, Ten of Wands. Bottom of the deck, Two of Cups. मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ अवॉइड कर रहे हो. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया था ऑल टाइड अप. ठीक है. आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि आप कुछ तो अवॉइड कर रहे हो इस रिश्ते में. इमेजिन soulmates to the sea. Bottom of the deck, time for a nap. You are avoiding something. Advices हम चेक करेंगे from these card later on. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो सबसे पहली चीज, आज मैं जोडियक्स नहीं बता रही हूँ. ठीक है. इट इज नॉट बेस्ड ऑन जोडियक, इट इज टोटली एनर्जी रीडिंग. तो मैं यहाँ पे जो अभी स्टोरी देख रही हूँ वो कुछ इस तरीके की है कि आप कुछ अवॉइड कर रहे हो. और वो आप क्या अवॉइड कर रहे हो? ये पर्सन चाहे आपको ताने दे, चाहे ये बंदा, देखिए एक एक पॉइंट मिला के चलने की कोशिश करिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग फॉर यू. ठीक है. चाहे ये पर्सन आपको ताने दे, अब्यूज करें, गलत गलत बोले, आपकी कभी मदद ना करे, आपका बीच रास्ते में साथ छोड़ के चला जाए, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन में डाले, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करता रहे, आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ेस कराने के लिए तुला रहे, आपकी ज़िंदगी को हेल बना दे, आप बार बार बोलते रहो लेकिन फिर भी अपनी के आगे आपकी चलने ना दे. यू आर अवॉइडिंग ऑल दीज नेगेटिव पॉइंट्स. एंड आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लगी हुई है, और वो क्या? नहीं, आई वॉन्ट ओनली दिस पर्सन. विक्ट्री. मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बंदा चाहिए अपनी ज़िंदगी में. ये पर्सन मेरे लिए बहुत सही इंसान है और मैं इस बंदे के साथ में बहुत खुश रहूंगी या रहूंगा. ये आपने एक रट लगा रखी है. आई एम सीइंग लॉट ऑफ पीपल हेयर जो आपको बार बार काउंसिल करते हैं दैट एक्चुअली में एक बार अपने बारे में सोच के देखो. डू यू रियली डिजर्व दीज काइंड ऑफ एनर्जीज जो आपको छोड़ करके चला जाए? यहाँ पे टाइड अप का कार्ड है. मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि इस पर्सन ने ना, हो सकता है किसी से शादी कर ली है, या ये बच्चों के पिता है, या बच्चों की माता हो गई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो है किसी और के साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व है. आई एम सीइंग लॉट ऑफ एनर्जीज हेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कराने वाली है. स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है. हो सकता है कि ये जो है फिजिकली काफ़ी ज़्यादा जो है अटैच हो जाती हैं लोगों से, या फिजिकली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं लोगों से. ये अपने के आगे आपकी चलने नहीं देते हैं. ये हमेशा एक तरीके का आपको बर्डन फील कराते रहते हैं. इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉम्प्रोमाइजेस फील करवाए हैं. आपके साथ में माइंड की डर्टी ट्रिक्स खेलते हैं यार. क्या और क्या कंफर्मेशन चाहिए आपको? ठीक है. आप हमेशा सोचते हो आप कि ये बंदा बदलेगा, ये बंदा बदलेगा, या ये बंदी बदलेगी. ठीक है. इनके अंदर बदलाव आएगा, ये भी बदलेंगे कभी ना कभी, बट ये कभी बदलते नहीं.
ओके हो सकता है ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ करते रहते हो, समटाइम्स आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा ही करते रहते हैं, काफ़ी बार ये आपको छोड़कर गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देते हैं, अपने करियर को कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ बर्डन देते हैं। सी वी हैव द बर्डन कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, और ये भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है द बर्डन। आपको इस बंदे के आने के बाद में ढेर सारी मेच्योरिटी हो जानी चाहिए थी, बिकॉज इस बंदे का कर्मा ही ये था कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए, आपको बहुत सारी तकलीफ दे और आपको मेच्योर बनाए, ताकि आप कुछ अच्छा कर सको, जो आपका सोल पर्पस है आप उसको कंप्लीट कर सको। लेकिन आप अपनी एक बात पे अड़े हुए हो कि नहीं, दिस पर्सन इज गुड फॉर मी और मुझे तो इसी के साथ होना है। जबकि ऐसा कई बार ही हुआ है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे सोलमेट्स आए हो, जिनके साथ आपका ना रहना हो, जिनके साथ आपकी विक्ट्री हो, लेकिन आपने ना बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रपोजल तक गवा दिए है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ, नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज मैंने उनसे पूछा नहीं है। मेरी एक बहुत पुरानी सोल फैमिली के मेंबर हुआ करती थी, उन्होंने हो सकता है 1-2 साल पहले मुझसे रीडिंग ली थी। शी वॉज वेरी वरिड अबाउट हर लव लाइफ। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके घर वाले ना बहुत गलत जगह उनकी शादी करा रहे हैं, और वो जिनसे प्यार करती है ना वो बंदा उनके लिए स्टेप नहीं ले रहा था। ऑल दो वो क्या करता है, कॉम्प्रोमाइजेस गिरता है उनके ऊपर, बर्डन गिरता है, हर पल उनको परेशान करता रहता है, और जब भी उससे कोई चीज झिलती नहीं है ना बस चला जाता है। ठीक है, 8 ऑफ कप स्पीड दिखा के भाग जाता है, और हर वक्त उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करता रहता है, ना कि चीजों को बैठ करके सॉर्टेड करना, और एक तरीके का ईगो एटीट्यूड ही दिखाता रहता था वो बंदा। मैंने उनको काफी बारी बोला कि नहीं, ये बंदा सही नहीं है, ही विल डेफिनेटली नॉट टेक स्टेप फॉर यू इन फ्यूचर, बट वो हमेशा परेशान होती थी और ये कहती थी कि कोई बात नहीं मैम, जैसा भी हो वो पर्सन मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, इट्स ओके, बट आई वॉन्ट दैट पर्सन ओनली। ठीक है, और मैं उनको बोलती थी कि हाँ चांसेस हैं कि ये पर्सन हो सकता है आए, बट चांसेस ज्यादा इस तरफ है, बिकॉज टैरो कई बार चांसेस पे ही चलता है, लेकिन चांसेस ज्यादा इस परसेंट पर है कि आपकी शादी कहीं और हो। एंड हुआ वही, मुझे फिर नहीं पता था, अभी मुझे 2-3 दिन पहले ही पता लगा, उनका जब उन्होंने जब एक सेशन बुक करवाया तब मुझे पता लगा कि हाँ एक्चुअली में वो पर्सन उनका कार्मिक था। ठीक है, जिनके बारे में वो सोची नहीं मुझे चाहिए 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 चाहिए। एंड ये कार्ड देख के मुझे उनकी स्टोरी याद आई कि उनकी शादी जिस बंदे से हुई ना वो सोलमेट निकला। ठीक है, वो उनको ऐसे रखता है जस्ट लाइक यू नो, एकदम ऐसे मतलब गुड़िया की तरह रखता है, ऐसे हाथों पे रखता है, हाथों के छालों की तरह वो। और इतना खुश होकर के वो बोल रही थी कि मैम थैंक यू सो मच, आपने मुझे गाइड किया। मैंने क्या किया, फिर लास्ट मोमेंट पे वो बंदा आया था, बट आई यू नो डिटैच फ्रॉम दिस पर्सन, दैट पर्सन, और मैंने फिर अपने पर्सन, अपने हस्बैंड से शादी कर लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। तो यही बात होती है, जब आपको पता है कि बंदा इतना सारा फ्रस्ट्रेशन आपको दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो क्या चीजें सोच रहे हो आप, क्यों चाहिए ये बंदा आपको। एट लास्ट वी ऑल वॉन्ट हैप्पीनेस। जरूरी नहीं है कि कई बार जब घर वाले नहीं मान रहे होते हैं तो उसके पीछे भी कोई अच्छा रीजन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि घर वाले हमेशा बुरी चीजों के लिए ही हामी भरेंगे। ठीक है, कई बार घर वाले सही भी होते हैं, ओके, लेकिन सही इंसान के साथ घर वाले वही सही होते हैं जो एक्चुअली में देख के परख के चीजों को डिसाइड करते हैं, ना कि ऐसे हवाओं में बातें कर देते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पसंद बिकॉज ऑफ कास्ट डिफरेंट है, ऐसा नहीं। अब उन्होंने अपने घर वालों की बातें मानी और उनको सोलमेट मिला फॉर श्योर। ठीक है, उनकी जिंदगी खुशनुमा है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस पर्सन इज योर कार्मिक। ओके, ये बंदा आपका घोर कार्मिक है। आप खुद को इमेजिन करके देखो, आप पास्ट में अपने आप को जाकर के इमेजिन करके देखो कि आपने कितना कुछ बलिदान दिया है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आपने हमेशा अपने आप को समुद्र के बीच दोराहे में खड़ा पाया है, जहां पर चारों तरफ मतलब एक डीप सी है और आपको नहीं पता, आपको तैरना भी नहीं आता और आप छोटी सी बोट में बैठे हुए हो। सोच के देखो कितनी भयानक स्थिति होगी वो। एंड आपके लिए यहाँ पे एडवाइजेस भी है यार, द टाइम फॉर अ नैप। आपने इस पर्सन की तरफ से अपनी एनर्जीज को हटा देना चाहिए, तभी आपकी विक्ट्री होगी। इफ यू वांट टू लिव हैप्पी देन सिंपल सी बात है, इस पर्सन से निकलो और इस पर्सन के आने का वेट न करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। सिंपल सिंपल इज दैट। ओके, नाउ लेट मी पुल आउट एडवाइजेस फॉर यू। यू आर रेडी, तो आप लोग एकदम तैयार हो गए हो फाइल नंबर 2 पीपल इस बंदे को लेट गो करने के लिए एंड अपनी जिंदगी में बड़े अच्छे खूबसूरत बदलाव लाने के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक आया था आस्क योर एंजल्स। हो सकता है आपको ढेर सारी सिंक्रोनिसिटीज दिखती हो, आपको पॉजिटिव ऐसी स्टोरीज दिखती हो, आपको ऐसी ही स्टोरीज दिखती हो जहां पर उस लड़की ने उस लड़के ने उस पर्सन को पर्टिकुलरली छोड़ा और किसी और को पिक किया और उनकी जिंदगी खुशनुमा हो गई।
सो दिस इज नॉट इन अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी, दिस इज एन हेट स्टोरी. ठीक है, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है. दिस पर्सन इज नॉट योर ट्विन और अ सोल और अ कार्मिक सोल में, दिस पर्सन इज योर कार्मिक फॉर श्योर. ठीक है. हाँ, मुझे लगता है कि काफी लोगों का पाइल नंबर 2 वालों का दिल दुखा होगा, लेकिन जो रियलिटी है सो रियलिटी है गाइस. आप लोग खुश रहने चाहिए, दिस इज द मोटो. ओके, सो लाइक दिस वीडियो पाइल नंबर 2 पीपल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इफ यू वांट तो आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी ले सकते हैं अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो, बाय मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल करें. ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा. बाय. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल. तो अगर आप लोगों ने ये 3 को चूज करा था तो ये है आप लोगों की रीडिंग. चलिए चेक इन करने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन यू हैव विद योर पर्सन. वी हैव द अवेयरनेस. हाउ माय गुडनेस, आपको पहले से पता है गाइस, पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोग पहले से जानते हो कि ये बंदा किन कंडीशंस में है, या इस पर्सन के साथ क्या आपका कनेक्शन है. क्लिंगिंग टू द पास्ट. वन मोर कार्ड आई वांट टू चेक. कॉम्प्रोमाइजेस. ठीक है, एक कार्ड और निकाल लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है इसलिए थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी. ओके, नाउ आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट. समझ गई मैं क्या समझाना चाह रही है. ओके, बॉटम ऑफ द डेक द माइंड कार्ड वी हैव. ओके, सो फॉर फ्यू पीपल दिस पर्सन इज योर. कार्ड्स निकालती हूँ और फिर अच्छे से बताऊंगी. थिंकिंग वुमन, स्ट्रैटेजी. एक कार्ड और निकालूंगी मैं. मैजिशियंस एंड द मिरर. मैजिशियन का कार्ड है. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डोर टू स्पिरिट. आई होप गाइस आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रही हैं. चक्कर तो है बेचारे बंदे के साथ ना, पर्सन के साथ सिनारियो तो है किसी तरीके का. The Devil, Hanged Man, Queen of Wands, 3 of Pentacles. Bottom of the neck, 6 of Swords. To be fair का कार्ड है हमारे पास. थिंकर का कार्ड है, एंड वन मोर कार्ड यिन का कार्ड है. बॉटम ऑफ द डेक टाइम टू गो, एंड यहां से हम एडवाइजेस देखेंगे बाद में. ओके, तो बात कुछ ऐसी है, इन कार्ड्स को भी मैं साइड में रखती हूँ. ओके, बात कुछ ऐसी है पाइल नंबर 3 पीपल. मैं जो स्टोरी देख रही हूँ यहाँ पे वो कुछ इस तरीके की है दैट यू डिड अ लॉट अबाउट दिस पर्सन. बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं आपने इस बंदे के लिए, इस बंदे के लिए, बट इस बंदे ने आपके लिए कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया है, कभी भी कोई एफर्ट्स नहीं लिए हैं. आप हमेशा पूरी कोशिश करते हो चीज़ों को सही करने की, लेकिन ये पर्सन हमेशा चीज़ों से पीछे हट जाता है. ठीक है, आप जितना कोशिश करते हो चीज़ों को सही करने की, इम्प्रूव करने की, उतना ही ये पर्सन हैंग्ड रहता है टोटली. ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है दैट दिस पर्सन इज योर कार्मिक सोलमेट और दिस पर्सन इज योर सोलमेट, बट कहीं ना कहीं फंसा हुआ है. ठीक है, कई बारी आपकी खुद की भी गलतियां हो जाती हैं. इस बंदे के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है फॉर श्योर. और ये जो पर्सन है आपको लेकर के काफी ज्यादा बर्डन में भी रहता है. ऐसा भी हो सकता है दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंसिंग दिस पर्सन बिकॉज ऑफ यू. आपकी वजह से बहुत सारे लोग इस बंदे को ना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, करियर में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं करने दे रहे हैं. आप भी दुखी हो चुके हो, ये बंदा भी दुखी हो चुका है इस रिश्ते को सही करते करते, बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो चुके हो और चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हो. यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ. बहुत कुछ करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो. दिस पर्सन इज फॉर श्योर योर कार्मिक सोलमेट.
अब काफी लोग मुझसे पूछते हैं दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कार्मिक सोलमेट। लाइक ये पर्सन आपके लिए असाइन ही है एज ए सोलमेट, बट पास्ट में इस बंदे के साथ में कुछ ना कुछ आपने ऐसा बुरा जरूर किया है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी जो है अपना कार्मिक बैगेजेस आपसे कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज योर फॉर श्योर कार्मिक सोलमेट। इस पर्सन के साथ आगे इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए यू नीड एन स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉर श्योर। आपने ढेर सारी चीजें मैनिफेस्ट भी करने की जरूरत है। इफ यू डोंट नो अबाउट द कार्मिक प्रेयर देन गो अहेड, इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड कर रखा है कि किस तरीके से कार्मिक प्रेयर करनी है, आप वो जाकर के जरूर चेक इन करें। आप कार्मिक प्रेयर कर सकते हैं फॉर दिस पर्सन। ठीक है, यही चीज यहाँ पे सही रहेगी बिकॉज दिस पर्सन इज योर फॉर श्योर कार्मिक सोलमेट और द कार्मिक सोलमेट और द सोलमेट। ठीक है, लेकिन फंसा हुआ है बंदा बहुत ज्यादा। आप लोग यहाँ पे भी कार्ड देख सकते हो, टू बी फेयर, द थिंकर एंड यिन की एनर्जी है। यानी कि एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए। आप अपने घर वालों की साइड लो या इस बंदे की साइड लो, या फिर ये बंदा जो बार बार ऑन एंड ऑफ करता रहता है इसकी साइड लो। आप सोच सोच के परेशान हो चुके हो, लेकिन कुछ भी आपका सही हाथ नहीं लग रहा है। काफी ज्यादा दुखी हो जाते हो, काफी ज्यादा परेशान हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और चीजों को समझ नहीं पाते हो। हर वक्त एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी में लगे रहते हो। इस बंदे के लिए आपको कार्मिक प्रेयर करने की जरूरत है गाइस। दिस पर्सन इज योर कार्मिक सोलमेट। बहुत सारे लोगों के लिए पाइल नंबर 3 पीपल इज कार्मिक सोलमेट। बहुत कम, मतलब कुछ चुनिंदा लोगों के लिए दिस पर्सन इज सोलमेट और ये आपकी तरफ से एनर्जीज खराब है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, सही डायरेक्शन को चूज करो, तब जाके विद इन फ्यू वीक्स यू विल गेट द विक्ट्री। एंड मेडिटेशन एंड प्रेयर करने की आपको जरूरत है। ठीक है, भागना नहीं है, प्रेयर करनी है, अच्छी करनी है, आप डेफिनेटली विक्ट्री हासिल करोगे। तो ये आपको करने की जरूरत है गाइस। ओके, तो पाइल नंबर 3 पीपल, दिस पर्सन इज योर कार्मिक सोलमेट। आप जाएं और जरूर से चेक इन करें कि आपने कार्मिक प्रेयर करनी कैसे है। ओके, तभी जाके चीजें सही हो सकती हैं, अदरवाइज तो आप ऐसे झूलते ही रह जाओगे हमेशा। So like this video, subscribe to this channel and if you want any kind of personal readings आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। बाय बाय बाय।